क्या है उसके बारे में सुन रहे थे। खखा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ दहु दिस धावे, खसमहि छाड़ छिमा होय रहिए, होए न खिन अक्षय पद लहिए। एक प्रकार से पूरे जीवन की बातें आ गई हैं। अक्षय पद मतलब ऐसा कुछ हम चाहते हैं जो कभी छूटे ना, खूटे ना। आधा अधूरा कोई नहीं चाहता है, हर आदमी पूरा चाहता है, सुख पूरा चाहिए। एक बार एक महावत हाथी को पालने वाला महावत वो था, तो वो रोज हाथी के लिए रोटी बनाता था, बड़ा सा रोटला वो बना करके वो देता था। और उसका छोटा सा बच्चा था 4 साल का, वो रो रहा था रोटी खाने के लिए कि वो मुझे भी रोटी दो। तो उसी में से कुछ टुकड़ा काट करके तोड़ करके बच्चे को दे दिया। और हाथी देख रहा था। हाथी बहुत संवेदनशील प्राणी है, वो देख रहा था। तो जब रोटी उनको दे दिया ना तो वो गुस्सा गया वो, और नहीं खाने लगा, खाया नहीं। मतलब एक जानवर को भी पूरा चाहिए, पूर्णता को ही प्राप्त करना चाहते हैं सब, पूर्णता के लिए लगे हैं। एक जगह बीजक में आया है, सेत सिंगी है भाई, ओ मतलब इतना सुंदर चित्रण है मन के लिए। भाई रे गैया एक विरंच दियो है, गैया भार अभार भव भारी, नव नारी को पान पियत है तृषा तेव न बुझाई। इसी में एक पंक्ति आई है, अवरण वरण किछो नहीं वाके, खद अखद ही खाई, पुरता में राती है गैया, पुरता में राती है गैया, सेत सिंगी है भाई। गाय क्या है? कहे कि ब्रह्मा ने तात्पर्य में कहिए तो ये प्रकृति के रजगुण ने, भारतीय परंपरा में ये 3 देव की कल्पना जो की गई है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वास्तव में ये 3 देव त्रिगुण के प्रतिनिधि करते हैं। रजोगुण के ब्रह्मा, सतोगुण के विष्णु और तमोगुण के शंकर। ये 3 गुणों की व्याख्या के लिए ही त्रिदेव की कल्पना की गई है, त्रिदेव की बात आई है। अब इसीलिए एक जगह आया है, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। साहब ने तो और अलग ढंग से कह दिया। तो ये त्रिगुण की बात आई तो जो मनोवृत्ति है, ये रजोगुण ने, प्रकृति ने, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इसने मनुष्य को एक शक्ति दी। क्या शक्ति दी? मन की शक्ति, मनोवृत्ति की शक्ति। आदमी मन के कारण ही परेशान है, मन के कारण ही तो दुखी है, मन के कारण ही तो उलझा हुआ है। और क्या कारण है? आप दुखी हैं, हम दुखी होते हैं, किसी ने कुछ कहा इसलिए दुखी नहीं होते, कोई विपरीत हो गया इसलिए दुखी नहीं होते। इस चीज को समझिएगा, किसी ने हमारे साथ प्रतिकूल कर दिया इसलिए हम दुखी नहीं हो रहे हैं, हम मन के कारण दुखी हो रहे हैं। यदि मन उलझा हुआ है तो हम दुखी हैं। मन में गांठ बांधने की प्रवृत्ति है, हम किसी बात को लेकर के गांठ बांधे हैं, दुखी हैं। अब वहीं एक उपलब्ध पुरुष, एक संत पुरुष, एक जागा हुआ, एक बुद्ध पुरुष है, वैसे ही घटनाएं घटती, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
कई बार चर्चा होती है, महात्मा बुद्ध के जीवन की ही बात आती है। एक युवक आए और आकर के उनको गाली देने लगे। महात्मा बुद्ध बिल्कुल सहज भाव से शांत होकर के सुन रहे थे, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं चेहरे पर। अब आप सोचिए, आप गुस्सा करके किसी को गाली दो, किसी को अपशब्द कहो, किसी के का प्रतिकार करो और उसकी चेहरे पर कोई व्यंजना नहीं, बिल्कुल सहज है, तो सामने वाला का और दिमाग खराब हो जाता है। एक बार ऐसी घटना घटी थी। एक संत एक दूसरे संत को किसी बात के लिए डांट रहे थे, किसी बात को लेकर के डांट रहे थे उसे, और वो उधर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, वो किसी से दूसरे की बात में मशगूल था। तो वो उससे इतना दुखी हुआ, सच्ची घटना बता रहा हूँ, वो इतना दुखी हुआ, इतना परेशान हुआ वो, कि उससे बात करना बंद कर दिया। ऐसे ही ये युवक था, वो युवक था, महात्मा बुद्ध को गाली देने लगा। फिर कहता कि सुने नहीं। मैं कह सुना, कह मैंने सुना। अब प्रतिक्रिया के विषय में इसका अलग अलग ढंग से फिर एंगल से बात की जाती है। उसने कहा मैं सुना। अगर 20 वर्ष पहले ऐसा कहते ना तो मैं उलट कर जवाब देता, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, लेकिन आज नहीं। तुम्हें जो रुचता था, जो तुम्हें लगता था, कह दिया। गुरुदेव जी के बारे में तो जानते हैं आप सब। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, ग्रंथ लिखे। कई लोग गुरुदेव जी के बारे में उल्टा पुल्टा भी लिखने लगे। तब एक बार उनको लेकर के, भाई के सामने वाला किसी ने ऐसे कुछ लिख दिया है, उनको जवाब देना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ये सब पचड़े में नहीं पड़ना, मुझे जो लगा सत्य, मुझे जो अनुभूति हुई, जो मैंने महसूस किया, लिख दिया, और सामने वाला क्या कहता है, क्या सोचता है, वो जाने। ये होता है संतत्व हृदय। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि 20 वर्ष पहले अगर कुछ कहे होते तो मैं प्रतिक्रिया जरूर करता, पर आज नहीं। तो हम दुखी होते हैं मन के कारण ही, इसलिए कहा गया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जितना मन उलझा हुआ है, अभी खक्खा चाहे खोरी मनावे, मैं सुन रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया, मैं अंदर भी बैठा था, तो खक्खा चाहे खोरी मनावे, अगर कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो, तो खोरिक मना लो, खोरिक मना लो, इंद्रियों को मना लो। इंद्रियां ही नहीं है, इंद्रियों के ऊपर एक मन है। जब तक हम इंद्रियों के, मन के संयुक्त, इंद्रियों से हम व्यवहार कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जब तक मन से युक्त नहीं होगा, तब तक विषयों का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा बुरा का ज्ञान होगा ही नहीं। मन के संयुक्त होने पर ही हमें अच्छा बुरा का बोध होता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता का बोध होता है। तो एक तरह से कहें तो मन का ही नियंत्रण खास चीज है। इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, मन केंद्र में। तो मन को ही ठीक करना है। अब मन जिसका जग गया वही बुद्ध हो गया, वही परमात्मा हो गया, वही बंधन से मुक्त हो गया। मन का संयोजन, मन का लगाव, मन का आकर्षण जब संसार के प्रति होता है तो दुख, बंधन, परेशानी सब कुछ आता है। जितना 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 हमारा जो लगाव है बाहर की ओर होगा,
जितना जितना हम फंसते जाएंगे बाहर की ओर, बाहर के आकर्षण में है, बाहर के द्वंद्व में है, उतना उतना दुख, संताप, विकार सब कुछ आते जाएंगे। और जितना जितना बाहर का आकर्षण समाप्त होता जाएगा, उतना उतना हम दुख मुक्त होते जाएंगे। एक जगह महात्मा बुद्ध का जो सूत्र है धम्मपदम में एक जगह आया है, शुभानुपस्सिम विहरन्तम, शुभानुपस्सिम विहरन्तम इंद्रियेषु असंयुतम भोजनम ही च अमतयं कुशीतम हीन वीर्यम तम वे पश्यति मारो वातो रुखम व दुबलम। यह है शुभानुपस्सिम विहरन्तम, शुभ देखते हुए, जब मनुष्य शुभ देखते हुए चलता है, बाहर आकर्षण देखते हुए चलता है, इंद्रियेषु असंयुतम, इंद्रियां असंयत है, भोजनम ही च अमतयुम, भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं है। बहुत मार्के की बात है ये सब। शुभ देखते हुए मतलब आकर्षण देखते हुए, किसी किसी का होता है ना, इतना मतलब लगता है कि सब कुछ बाहर है, वो देखेंगे मौज, हाँ यहाँ आनंद, वहाँ आनंद, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जब तक बाहर आकर्षण है, देखने, सुनने, खाने, पीने, भोगने में, और इंद्रियां असंयत है, भोजनम ही च अमतयुम, और भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं है, कितना खाना चाहिए, कुशीतम, आलसी है, हीन वीर्यम, और मनोबल से कमजोर है, तम वे पश्यति मारो वातो रुखम व दुबलम, उसे मनोविकार वैसे ही प्रतिष्ठित डिगा देते। कैसे? मारो वातो रुखम व दुबलम, जैसे कि हवा है, हवा है, वो दुर्बल वृक्ष को उखाड़ के फेंक देता है। वावाझोड़ आता है तो आप लोग खबर है, मैं पिछले साल 2 साल पहले सौराष्ट्र में गया था, उसके पहले वावाझोड़ आया था। इतना मतलब बड़े बड़े जो वृक्ष थे, जैसे पतले पतले वृक्ष होते हैं ना नारियल के, ऐसे उसके मतलब ऊपर के जो हिस्सा है उसको तोड़ करके फेंक दिया, और हजारों हजारों वृक्ष टूटे हुए थे। सौराष्ट्र में गया था तो कहते हैं कि दुर्बल वृक्ष को वावाझोड़ वैसे उखाड़ के फेंकता है, जैसे उखाड़े फेंक देता है ना, लेकिन मजबूत वृक्ष को वावाझोड़ भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ हिस्सा उसका कट सकता है, टूट सकता है, लेकिन पूरा उसको उखाड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही मनोविकार, मनोविकार दुर्बल मनमानों को उखाड़ के फेंक देता है। इसमें क्या है? आकर्षण। मैं कह रहा था कि बाहर का आकर्षण है मन में, तब तक अंदर के प्रति आकर्षण नहीं होगा। अंदर के मध्य आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, जो कहिए ब्रह्म के प्रति। आज संत आए थे, बड़े अच्छे, भले वो अपनी परंपरा के अनुसार कुछ मान्यता रखते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इतने निर्मल आत्मा है कि क्या पूछना। राजू साईं एकदम जल्दी जल्दी तुर करते रहते, लेकिन इतना मौज वाले हैं। बहुत बड़े मठ के अधिपति है, लेकिन बिल्कुल सहज, बिल्कुल सहज। उनके साथ में कभी मैं चर्चा भी किया होऊंगा। एक बार वृंदावन गए, इतने मस्तानगी से कहीं भी जाए लौट जाए, मतलब दंडवत, कोई भी संतों से मिले तो दंडवत। अब मैं रहा तो मैं भी उनके साथ में, मैं भी झुकता था। हम लोग का क्रम अलग है, हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, या तो फिर घुटने टेक करके प्रणाम कर देते थे, बड़े निर्मलता पूर्वक। और वो कहे कि इतना पैसा, यहीं आए थे तो किए ऐसे, और जेब में हाथ डाले और निकाल के दे दिए। मैं कहूँ नहीं महाराज आप रखिए ना, छोड़ दिए।
कितना है देखना ही नहीं है। कहे कि ये मेरे लिए बोझ है। क्या कह रहे थे? मेरे लिए बोझ है। अब वो वहाँ पर जो आश्रम है उनका, मेरे ख्याल से 20 करोड़ के से बना होगा, अजमेर में है, गजब का है बना है, मतलब VIP 5 स्टार होटल जैसे। ऊपर में वो एकदम छत के ऊपर में 3 माड़ का बना है, शायद 3-4 माड़ का। उसके ऊपर में वो मिट्टी डाल करके और मतलब घास फूस का कुटिया बनाया है और वहीं रहता है वो। कहे कि मुझे यहाँ नहीं फंसना है, साहब कहता है मुझे यहाँ नहीं फंसना है। और खाएगा भी फकीर की तरह। और अजब है भाई, उनकी भी गजब लीला है। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सरल हैं। तो कहने का अर्थ है, जितना हम संसार के प्रति आकर्षित होंगे, पदार्थों के प्रति आकर्षित होंगे, प्राणियों के प्रति आकर्षित होंगे, यही सब तो दुख लाता है। आप दुखी क्यों होते हैं? घर परिवार में देखें, घर परिवार में देखें तो जहां जहां आपका मोह है, ममता है, वहीं से तो आप दुखी हो रहे हैं। और ममता नहीं है तो फिर दुख भी नहीं है। मन का ही खेल है और कुछ थोड़े है। आपके बाजू में कोई मर गया, आपको दुख लगता है। आपके घर में कोई मर गया तो बहुत दुख लगता है। घर में बागल वाला घर में कोई चोरी हो गई तो आप दुखी होते हैं। आपके घर में चोरी हुई तो, और चोरी हो गई तो भी ऐसा नहीं है कि आप जी नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा होगा। अभी हम लोग बिहार गए थे एक घर में। अब चोर लोग भी इतने शातिर होते हैं। वो बैंक अकाउंट वाला, वो जो बैंक से निकाल नहीं लेते हैं OTP वगैरह करके, उसमें से उनका 2 लाख रुपए निकल गया। तो तुरंत वो बैंक में गया और फिर ऑब्जेक्शन किए। और वो भी पोस्ट ऑफिस वाला, पोस्ट ऑफिस में गए, कहे भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कहे किसी को आप OTP बताए होंगे ऐसा वैसा। मैं कहा कुछ नहीं बताए हूँ। और वो रखे थे मैनेजर, और उसी के सामने में 30,000 और कट गया। तो वो कहे कि तुरंत तुरंत इसका पैसा निकालो, दो दो दो। तो निकाले। अब 2 लाख रुपये लेकर के वहाँ से आ गए। ले करके आए अपने आश्रम में, अपने घर में रखे। और 2 लाख रुपया कोई और दिए थे, जिनको कुछ दिया था वो 2 लाख और गहना वगैरह, समथिंग 10 लाख का सामान था उसका। और एक दिन के बाद में किसी के यहाँ मतलब शादी का भोज था, विवाह भोज, तो उसमें वो गए और 2 घंटे के लिए गए। उसी बीच में चोर ऐसे चोरी किए कि कुछ पता नहीं चला। उसके भाई लोग आकर के सोए थे तो अंदर से वो सिटकिनी लगा दिए और क्या कुछ सुंघा दिए कि क्या किए, और कबाड़ देख के तोड़ करके निकाल लिए। तो उन्होंने क्या कहा, क्या करे साहब, हमारे किस्मत में वो था ही नहीं वो हमारे किस्मत में था नहीं। इतने सहजता से बात कर रहे थे। कहा कि इसके लिए मैं कहा कि भी केस वेस तो करना चाहिए। तो केस किया हूँ साहब, लेकिन अब वो हमारे प्रारब्ध में था ही नहीं। उतना उलझन नहीं था उनके मन में। लेकिन निश्चित है किसी के पास में है तो कुछ तो होगा ही, लेकिन मन जितना फंसा रहेगा ना, उतना ही आप दुखी होंगे। और संसार में तो ऐसे कुछ होने ही वाला है। हम भगवान कृष्ण के जीवन की जो दशा देखते हैं, जीवन को देखते हैं, जैसे कि वो हमेशा बांसुरी पकड़ाए हुए दिखाते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? हमेशा वो बांसुरी बजाते रहे, मतलब जीवन के हर स्थिति में प्रसन्न मन का होना, संगीतमय होना, संगीत में प्रसन्न मन का होना, ये उसका संकेत है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, अब यही गीता में ये बात बार बार आई है, सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल में। इस पर एक ज्वलंत सा मंत्र है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय,
सिद्ध असिद्धो समभूत्वा समत्तम योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग करके कर्म कर। सिद्ध असिद्धो समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, प्राप्त और प्राप्त में, प्राप्त और अप्राप्त में, हानि और लाभ में, सुख और दुख में समत्तम योग उच्यते। ये समता प्राप्त मन की जो स्थिति होती है ना, यही योग है। और इसमें हम जितना ठहर पाते हैं, अब कई कई बार होता है, देखिए मैं एकदम रियलिटी वाली बात बताता हूँ, कई बार होती किसी किसी की मन स्थिति उग्रता की होती है, तुरंत झट से प्रतिक्रिया कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं हमारा मन सुलझा हुआ है, ये स्वभावगत हो सकता है प्रतिक्रिया देने वाली बात, लेकिन सुलझा हुआ है तो वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं करेगा। सकारात्मक शक्ति की सोच पर एक पुस्तक में पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात आई कि आप जब नकारात्मक सोच जीवन में लाते हैं ना, द्वेष के, घृणा के, वैर के, विरोध के, उत्तेजना के, ये सब विचार आते हैं ना, यही विचार आपके जीवन में, आपके मन में तनाव पैदा करते हैं, आपके शरीर में रोग पैदा करते हैं, आपके जीवन में अशांति पैदा करते हैं। और जब आप पॉजिटिविटी लाते हैं, अब ये भी अभ्यास से होता है। एक खास चीज बताए, बहुत बढ़िया बात ये कि ये चीज है, जो भी नकारात्मक विचार आप लाते हैं, ये भी आपका अभ्यास का ही फल है। कोई आदमी पैदा होते ही नकारात्मक विचार नहीं करने लगता है, ये अभ्यास करते करते, दूसरों को देख करके, दूसरे के विचार करने के ढंग, कहने सुनने के ढंग, उसको लेकर हम प्रतिक्रिया करने लगते हैं, और धीरे 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 वो हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। और अभ्यास से ही आपने ये बनाया है, और अभ्यास से तोड़ भी सकते हैं आप। तो अगर कहीं हमारी जो मन स्थिति है गलत ढंग से हो रही है, तो हम सोच कर, विचार करके और अच्छे पॉजिटिव लोगों बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और जब ये होने लगेगा कि जीवन में दुख का कारण और कुछ नहीं, हमारा मन है, हमारी सोच है। जितने अधिक हम नकारात्मक होते जाएंगे, जितना हमारा मन उलझनपूर्ण होता जाएगा, जितना मन हमारा कहीं होते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे, पीड़ित होते जाएंगे, और हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी समस्या खड़ी करेंगे। दूसरों के लिए समस्या होगी कि नहीं? काम में हम अधिक प्रवृत्त हो रहे हैं तो दूसरों के लिए समस्या होगी कि नहीं? यदि क्रोध में प्रवृत्ति हमारी बारंबार हो रही है, हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, तो दूसरों के लिए समस्या होगी कि नहीं? हम अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो हमको अब ये सब चीज़ अभ्यास से ही हो रहा है। कोई भी जन्मजात कोई खराब नहीं होता, गलत नहीं होता, अभ्यास का ही परिणाम है। तो अभ्यास से ही आपको सही कर सकते हैं। कुछ देर आपके बीच में मैंने विचार रखा।